हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज का वीडियो डेडिकेट होगा पूरे ही हाउस की क्लीनिंग में। एक्चुअली दिवाली तक तो पूरे ही घर को मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन और मेंटेन करके रखा था, लेकिन उसके बाद में सारे काम जो है वो अस्त व्यस्त हो गए थे। एक्चुअली दिवाली के बाद 5 से 6 दिन हम लोग बाहर चले गए थे और फिर उसके बाद में आने के बाद में तबीयत ठीक नहीं थी। फिर आया था बच्चों का बर्थडे, तो बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं। तो सोचा कि चलिए आज मंडे का दिन है, तो आज बच्चे गए हैं स्कूल, तो आज जल्दी जल्दी से सारे ही काम को निपटा देते हैं। अच्छा, दिवाली पर जो मैंने डेकोरेशन वगैरह करी थी ना, तो वो सारी की सारी डेकोरेशन जो है वो भी मैं दिवाली के जस्ट बाद नहीं हटाती हूँ, क्योंकि दिवाली और बच्चों का बर्थडे मतलब ऑलमोस्ट आसपास ही आता है। तो जब बच्चों का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो जाता है, तो उसके बाद में फिर मैं जितने भी डेकोर आइटम्स जो होते हैं उनको फिर अपनी अपनी जगह पे मैनेज करके रखती हूँ, ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए एकदम सेफ हो जाए और अगली बार जो है वो मैं उनका अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। अच्छा, मेरे चैनल पर आपको मोस्टली क्लीनिंग के वीडियोस देखने मिलते होंगे और आप भी ये सोचते होंगे ना कि रोज़ क्या एक जैसी सफाई की सफाई ही बताती रहती है श्रद्धा। एक्चुअली देखो, मेरा जो मोटो होता है वो ये नहीं होता है कि मैं आपको काम करना सिखाऊं। मेरा मतलब एक यही चीज़ होती है ना कि जब कभी मेरा भी मन नहीं होता है तो मैं इसी तरीके की वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी से मिल जाती है काम करने के लिए। तो इसीलिए मैं जो भी घर में काम करती हूँ तो वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, हमेशा अपडेट रखें। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है वो क्लीनिंग के वीडियोज़ जो है वो ज़्यादातर शेयर करती हूँ, क्योंकि घर के बाकी के जो काम होते हैं वो तो मुझे पता हो ही जाते हैं, जैसे कि खाना बनाना है या बच्चों को स्कूल भेजना है या फिर और भी बहुत छोटे मोटे काम होते हैं। मतलब बहुत से घर में काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हाउस वाइफ है तो हमारे कुछ काम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं। पूरा दिन हम लोग लगे पड़े रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो जो मेन काम होते हैं वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन जो घर की क्लीनिंग का जो काम होता है ना, वो ऐसा लगता है कि अरे रहने देते, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो यूँ करते करते फिर है ना काफ़ी लेट हो जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर हमको घंटों मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं क्लीनिंग के वीडियोज़ जो है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ, ताकि आप हमेशा मोटिवेट रहे। अच्छा, मैं करती हूँ ना तो इससे मेरा काम भी हो जाता है, मतलब क्योंकि वीडियो बना रहे हैं ना, तो वीडियो बनाते तो काम मेरा हो ही जाता है और मुझे देख के आपका भी काम हो जाएगा, तो दोनों का ही फ़ायदा है ना इसके अंदर। इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियोज़ जो है वो क्लीनिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर रही हूँ मैं कि जितनी भी मैंने लाइट्स वगैरह थी वो मैंने निकाल दी है, और निकालने के बाद में उनको बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चाइनीज़ होती है ना लाइटें, क्योंकि इंडियंस तो कम ही मिलती है, चाइनीज़ ही होती है और वो फिर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई एक पुराना बॉक्स था उसके ऊपर मैंने एकदम उसको लपेट दिया, एकदम लूजली लपेटा, और उसके बाद में सारी की सारी लाइट जो है वो उसको उसमें से निकाल के, और उसका जो एक जो पार्ट होता है ना, एक जो कोना होता है या जो भी कह दो आप, उसको उससे मैंने हल्की सी नोट बांधी, एकदम टाइट नहीं बांधनी होती, क्योंकि बहुत ही पतले पतले से इसमें कॉपर के वायर होते हैं ना, तो यदि एक भी वायर अंदर से कट फट गया ना तो फिर वो लाइट आपके कोई भी काम की नहीं रहेगी। अच्छा, मेरे पास में जो ये लाइट्स है वो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसी साल लाई हूँ या फिर नेक्स्ट ईयर लाई हूँ, कोई 4 साल पुरानी, कोई 5 साल पुरानी है। तो ऐसा कि जब भी मुझे लगता है कि हाँ अभी रिजनेबल रेट में मिल रही है चीज़ें, तो मैं ले लेती हूँ और उसके बाद में उसको अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, ताकि वो फिर अगले साल के लिए वो काम आती जाती है। तो इस तरीके से सारी लाइट जो है उसको मैंने मैनेज कर लिया है। और उसके बाद में जो कैंडल होल्डर्स जो थे उसके अंदर मैंने जो दिए वगैरह लगाए थे वो भी मैंने उसके अंदर से वो ख़त्म हो गए थे, उसके अंदर की जो मोम वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो वो मैंने निकाल के फेंक दिए। अच्छा, जितने भी आइटम थे ना दिवाली के वो सारे मैंने ये जो बास्केट आपको दिख रही है ना, उसके अंदर मैंने भर के रखे थे। मैंने आपके साथ में दिवाली का हॉल भी शेयर किया था ना, शॉपिंग हॉल, उसके अंदर मैंने ये पूरी बास्केट जो है वो आपके साथ में शेयर करी थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी क्या करूँगी कि बास्केट के अंदर तो चीज़ें जो है ख़राब हो जाएगी, तो फिर मैंने एक जो कार्डबोर्ड का बॉक्स था मेरे पास में बहुत ही अच्छा, तो उसके अंदर मैं चीज़ों को अरेंज करके रखूँगी, क्योंकि अभी वो काम आ गई, अब अगले साल काम आएगी ना, तो 1 साल तक उनको हमको बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे कैंडल होल्डर्स मेरे पास में पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा इस बार मैं जो पेंट होते हैं ना, स्प्रे पेंट, वो भी लेकर आई थी, तो उससे मैंने बहुत से DIY जो होम डेकोर्स थे वो भी बना के आपके साथ में शेयर किए थे, लेकिन वो भी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो वो भी मैंने इस छोटी बास्केट के अंदर रख दिए। उसको मैं मतलब अच्छे से मैनेज करके नहीं रखने वाली, क्योंकि मैं आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छे से होम डेकोर आइटम जो है वो बना के आपके साथ में शेयर करूँगी, तो उसको मैं बास्केट के अंदर ही रख रही हूँ। और उसके अलावा देखिए, अच्छा इस बार घर की जो मैंने डेकोरेशन करी थी ना, तो मैंने कहीं पर भी वॉल पर नेल्स वगैरह का यूज़ नहीं किया था। मैंने वो जो स्टिकर आते हैं ना हुक वाले, वो मैंने अमेज़न से मंगाए थे, तो उसमें जब मैं लेके आई थी तब तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, और आज मैं आपको उनका रिव्यू बताती हूँ। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक्चुअली उनके ऊपर लिखा रहता है कि आधा किलो या 1 किलो का वेट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर तो सिर्फ ये तोरण वगैरह यही लगाए थे, और तोरण के अंदर मुश्किल से
200 या 300 ग्राम का वज़न होता है, या 350 400 ग्राम से ज़्यादा वज़न मेरे ख्याल से उसके अंदर नहीं होता है। 350 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उससे कम ही होता है। लेकिन हुआ क्या था कि मैंने पूरे घर की डेकोरेशन जो है वो 1 डेढ़ घंटे में कंप्लीट करी, और थोड़ी देर में ना धड़-धड़ करके सारे के सारे ना नीचे गिरने लगे। इवन जो मैंने लाइट्स वगैरह लगाई थी ना, तो वो लाइट का जो वेट होता है ना, वो भी वो नहीं ले पा रहे थे। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इस तरीके के जो स्टिकर्स होते हैं ना, उनके ऊपर आप छोटी-मोटी चीज़ें भले एकदम हल्की-फुल्की जो होती है ना, वो भले आप लगा दो, लेकिन जो चीज़ें टूट-फूट जाए ना, जैसे कि फ्रेम वगैरह होती है, वो मत लगाना। पता चला आपने लगाई और आधे 1 घंटे में आपकी वो फ्रेम जो है वो डैमेज हो गई। तो यही आपके साथ में रिव्यू जो है वो मुझे शेयर करना था। और अब देखिए मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है वो फ़ोल्ड कर दी है मतलब, और अब ये जो कार्डबोर्ड वाला डब्बा है ना, इसके अंदर मैं सभी चीज़ों को भर दूँगी। और अब बारी आती है ये लैंटर्न की। तो ये बहुत ही प्यारा सा लैंटर्न है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और एकदम लाइट वेट का है। जो वो पुराने टाइम पे बास्केट नहीं चलती थी प्लास्टिक की, एकदम चिप क्वालिटी वाली, ये शायद उनका बना हुआ है। तो बिल्कुल भी वज़न नहीं, लेकिन इसका जो कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। ऑरेंज कलर और जो पिंक कलर होता है ना, और येलो, इन तीनों का मिक्सचर है, तो काफ़ी अच्छा लगता है फेस्टिवल के टाइम पर। तो ये भी मैं लास्ट ईयर लेके आई थी। तो लास्ट ईयर मैंने इसका यूज़ किया था, और उसके बाद में अभी मैंने वापस यूज़ किया है, और अभी महीना भर हुआ। अभी मैं इसको अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी, और अच्छे से इसको पैक कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह ना गिरे। तो ये अगले साल जो है वो भी अच्छे से काम आ जाएगा। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं अच्छे से पैक करके रख रही हूँ ताकि उसके ऊपर मिट्टी ना गिरे, और वो एकदम सेफ़ बनी रहेगी। अच्छा, ये वाला जो आपको एक्सटेंशन बॉक्स दिख रहा है ना, वो मैंने मंगाया था जियो मार्ट से, और 99 रुपीज़ में मुझे मिला था। बहुत ही कम रेट में मिला था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मतलब। और ये दिवाली के टाइम पे तो मेरे बहुत काम आया था, क्योंकि हर जगह कैसा होता है ना कि आपके स्विच बोर्ड अवेलेबल नहीं होते। जैसे कि मैंने बाहर जो मेरी बालकनी है वहाँ पे मैंने लाइटिंग्स भी करी थी, और इसके अलावा जो लाइट वाले दिए होते हैं ना, वो भी मैंने लगाए थे। तो बाहर तो सिर्फ एक ही स्विच बोर्ड है। तो ये वाला एक्सटेंशन बॉक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम आया था। और इसके ऊपर जो वायर है ना, उसकी 2 मीटर की अच्छी खासी लेंथ है, तो आप 2 मीटर की लेंथ तक इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी वाले ये वाले स्टिकर की बात कर रही थी, जो कि अभी आपने देखा ना, ये वाले छोटे भी मंगाए थे, बड़े भी मंगाए थे, दोनों मुझे अच्छे नहीं लगे। दोनों मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ना सारी चीज़ें दर करके नीचे गिरने लग गई थी। तो आप परचेज़ करो तो एक बार रिव्यूज़ वगैरह ज़रूर पढ़ लेना उनके, उसके बाद में ही परचेज़ करना। और अब बारी आती है रंगोली के जो कलर्स हैं उनको भी अरेंज करने की। तो ढेर सारे कलर जो है वो मेरे पास में अभी बच गए हैं, क्योंकि हुआ क्या था कि लास्ट ईयर के भी बहुत सारे कलर पड़े हुए थे, और मैंने ना देखे भी नहीं थे, और मैं बाहर से बहुत सारे ना कलर लेकर आ गई, क्योंकि मुझे रंगोली बनाने का बहुत शौक है। और मैं 3 दिन तक रंगोली बनाती हूँ। धनतेरस के दिन बनाती हूँ, धनतेरस के नेक्स्ट डे और दिवाली के दिन, 3 दिन बनाती हूँ। तो मुझे बहुत सारे कलर बहुत चाहिए भी होते हैं, और मुझे ना कलरफुल रंगोली बनाना अच्छा लगता है। मुझे 1 या 2 कलर का यूज़ करके बनाना अच्छा नहीं लगता, कलरफुल रंगोली बनाना अच्छा लगता है। तो बहुत सारे मैंने कलर जो है वो इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और कलर्स को भरने के लिए मैंने एक तो ये मसालेदानी का यूज़ किया हुआ है। तो मसालेदानी तो मुश्किल से 6 से 7 कलर ही आते हैं, लेकिन मेरे पास में कम से कम 15 से 20 कलर है। तो फिर मैं छोटे छोटे से जो यूज़ एंड थ्रू वाले जो डब्बे होते हैं, या फिर ये आइसक्रीम के जो डब्बे वगैरह होते हैं ना, इनका भी यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉप्स भी है मेरे पास में, जो डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए होते हैं ना वो। तो इन सभी चीज़ों को मैं एक ही थैली के अंदर पैक करके रख दूँगी, ताकि अगले साल जब मुझे रंगोली बनानी होगी तो मैंने एक थैली उठाई, और उसी के अंदर मुझे सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। और पता नहीं इस तरीके की काम करना इतना अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, एकदम अच्छे से अरेंज रखना, एकदम नीट एंड क्लीन रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे घर के अंदर बिल्कुल भी गंदगी होती है ना, तो फिर मेरा मन पता नहीं, चाहे मेरा मतलब सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा ना, तभी मेरा मन जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा किसके साथ में होता है मेरे को ज़रूर बताना। मेरा घर यदि साफ़ सुथरा है ना, तो पता नहीं एक पॉजिटिविटी सी रहती है घर के अंदर, और मुझे भी अच्छा लगता है, और नए नए काम जो है वो करने की इच्छा होती है। और आज जब कल ही डिसाइड हो गया था कि मंडे के दिन मुझे इस तरीके की साफ़ सफाई करनी है ना, तो काफ़ी एक्साइटेड थी। सुबह मतलब जल्दी से मैंने खाना भी बना दिया था, और चाय दूध वगैरह ये सब तो कर लिए थे, बच्चे स्कूल भी चले गए थे, और उसके बाद में फिर मैं जल्दी से इन काम पे लग गई थी। और अब बारी आती है मेरे इस लिविंग रूम के शू रैक को क्लीन करने की। तो शू रैक तो नहीं है, ये मल्टीपर्पज़ आप रैक कह सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ है उसके अंदर तो मैंने बच्चों के टॉयज़ रख रखे हैं। टॉयज़ एक्चुअली बच्चे अब 10-11 साल के हो गए ना, तो फिर वो गाड़ी वाड़ी से नहीं खेलते, उनके लिए वो बिज़नेस गेम है, लूडो है, चेस है, और भी अलग अलग तरीके के गेम है। जैसे कि विहान के शौक अलग है, उनको वो है ना इंजीनियरिंग वाले जो काम होते हैं ना, खुरापत्ती, जिसमें पेचकस और स्क्रू ड्राइवर ये सब चीज़ें होती है, तो वो वाले गेम उसके हैं। उसके अलावा परी जो है वो ब्लॉक से खेलती है। उसके अलावा लूडो भी है, चेस भी है, हाउसी गेम है, तो वो सारे मैंने रखे हुए हैं, और बिल्कुल हैंडी वे में रख रखे, ताकि बच्चे जो है वो ईजिली निकाल लेते हैं और खुद से ही अंदर रख देते हैं, मुझे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद में नीचे वाला जो शेल्फ है उसके जस्ट नीचे वाला, तो वहाँ मैंने रखे हुए न्यूज़पेपर
और उसके अलावा जो कारपेट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जो जिसको बैठक भी बोलते हैं, वो मैंने रख रखे हैं। तो वो भी होता है कि अभी जैसे कि ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया, तो अभी जो फर्श होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो बच्चे बैठते वगैरह खाना वाना खाने के टाइम पे ना तो ईजिली वहाँ से ले लेंगे। और उसके नीचे वाले जो 2 रैक है वहाँ पे मैंने रखे हुए हैं शूज़। तो शूज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना बॉक्स इकट्ठे हो गए थे शूज़ के, और शूज़ जो है ना वो एकदम जो नए हैं उनको मैं बॉक्स में रखती हूँ। जो अब हो गया ना, जैसे कि साल 1.5 साल हो गया पहनते पहनते, तो उनके मैंने जो बॉक्स थे ना उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा, 4 बॉक्स निकले थे, 4 में से 2 जो थे वो तो चिप क्वालिटी के थे, वो तो मैंने फेंक दिए, और 2 जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो वो मैं परी को दे दूँगी, क्योंकि परी को तो आर्ट और क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है, और उसको वैसे भी ना DIY वो ऑर्गेनाइज़र बनाना है अपने स्टेशनरी के सामान रखने के लिए, तो वो मैंने ना अलग से रख दिया उसको। फिर मैं बाद में दूँगी, अभी तो नहीं दूँगी, बाद में दूँगी। और अब बारी आती है मेरे इस सेंटर टेबल को साफ़ करने की, उसको अच्छे से डेकोरेट करने की। एक्चुअली ये जो काम था ना वो मुझे दिवाली पे करना था। दिवाली का जो मैंने शॉपिंग हॉल आपके साथ में शेयर किया था, तब मैंने आपको बताया था कि मैंने मीशो से जो कलरफुल पेबल्स होते हैं ना वो मंगाए हैं, और उससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी, और वो मुझे पड़े थे 150 रुपीज़ में। 150 रुपीज़ में ढेर सारे आ गए थे। तो आज मैं ना 150 रुपये के अंदर ही अपने पूरे ही सेंटर टेबल को उसकी ना पूरी काया पलट करने वाली हूँ। इतना अच्छा लग रहा था ना, और आप देखेंगे ना वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे लगा कि शायद अब सारे के सारे पेबल्स जो ना वो लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ आधी थैली ही काम आई। तो 150 रुपीज़ भी नहीं, अब 75 रुपीज़ के अंदर ही पूरे ही मेरे जो ये टेबल है ना, सेंटर टेबल, उसकी काया पलट हो गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दिवाली पे मैं इसलिए कर नहीं पाई थी क्योंकि दिवाली पर मैंने ना इसके ऊपर जो एक मैट था ना वो मैंने बिछा दिया था, तो मैट के नीचे तो वो वैसे भी दिखेंगे नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने उस समय नहीं किया था। अब मैं कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। पूरा टेबल जो है ना वो बिल्कुल उसका लुक ही चेंज हो गया था। कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। अच्छा, ज़ुकाम इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना प्रेशर डाल के मतलब बोलना पड़ रहा है ना। बोल रही हूँ ना तो पूरा सिर, नाक, कान सब दर्द होने लग गए। लेकिन यही है कि वीडियो बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि नहीं, रोज़ का एक वीडियो तो जाना ही चाहिए। और अब काम करते करते थक गई थी, तो सोचा कि चलो अपने आप को हाइड्रेट कर देते हैं, एनर्जी दे देते। तो ये नारियल कल जैन साहब लेकर आए थे, 2 लेके आए थे, तो हम 4 जने ना, तो एक नारियल से 2 जने काम चला लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना महंगे आते, तो चारों के लिए हम अलग अलग नहीं लेके आते, एक से ही काम चल जाता है। और अच्छा नारियल है ना, यहाँ बॉम्बे के जो नारियल है उसमें बहुत अच्छा खासा पानी आता है। मतलब आपको आराम से छोटी छोटी जो ग्लास होती है ना वो भर भर के आप पानी पी सकते हैं। बाकी राजस्थान में जो नारियल आते हैं ना, उससे तो आप एक नारियल को छीलेंगे तो खाली आधी गिलास पानी निकलता है। और अभी मैंने निकाल के देखा तो जो बड़ा वाला लोटा है ना वो आधे से ऊपर भर गया था। और अभी मैं ग्लास के अंदर भी आपको डाल के बताऊँगी, तो छोटी वाली कांच की ग्लास होती है ना वो पूरी भर गई थी। तो इनफ है एक नारियल 2 के बीच में। तो इसी के साथ में मेरा डस्टिंग का काम जो है वो तो ख़त्म हो गया है। और अभी मैंने पूरे ही हॉल को तहस नहस कर दिया, पूरा सोफ़ा जो है वो हटा दिया, क्योंकि ऊपर से डस्टिंग तो मैंने कर दी। और अब बारी आती है झाड़ू और पोछा करने की, तो वो काम आंटी करेगी, अभी थोड़ी देर में आने वाली है। तो मैंने सोफ़े जो है वो हटा दिए, और देखो सोफ़े के नीचे कितनी अच्छी खासी डस्ट जो है वो जम गई। दिवाली के टाइम पर मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था, और अभी इतने से दिन में देखो एकदम लेयर सी जम गई है। अब आपको वीडियो में तो अच्छे से दिख नहीं पाता, क्लीनिंग का काम हो गया है। और इधर कपड़े जो है वो भी धुल गए थे, तो वो भी मैंने हाथों हाथ सुखा दिए। कपड़े सुखाने के बाद में ही मैं गई थी शावर लेने के लिए। तो ऑलमोस्ट मतलब घर के अंदर जो क्लीनिंग है दिवाली के बाद से नहीं हो पा रही थी, वो मैंने कर ली है। अभी सिर्फ मुझे इस वॉशिंग मशीन जो है उसको क्लीन करना है, मतलब बाहर से। और इसका क्योंकि मैंने कवर हटा दिया है तो उसकी वजह से थोड़ी गंदी ज़्यादा ही होती है। तो मुझे ये क्लीन करना है। वॉश बेसिन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। वॉश बेसिन के नीचे का जो ये फर्नीचर है वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। अच्छा, ये वाली जो मैं दिख रही हूँ आपको ना, हाँ, ये वाली जो वार्डरोब है मतलब अलमारी, वो मैंने क्लीन कर दी। लेकिन अंदर देखो, अंदर जो है ना इसका हाल बड़ा ही बेहाल हो रहा है। तो ये जो सफाई है वो रह गई है, तो वो फिर मैं आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर करूँगी, क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना वो भी ठीक नहीं है। जुकाम हो रहा है एक्चुअली। मौसम जो है ना अभी काफ़ी नरम गरम मौसम है ना, कभी ठंडा कभी गर्म, तो उसकी वजह से सभी को घर के अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मतलब बॉडी पेन्स हो रहा है मुझे भी। और बस अभी बाल बाल धो के और मैं नहा ली हूँ, और अभी मैं करूँगी सबसे पहले वॉशिंग मशीन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये काम अगर रह जाएगा ना फिर वो रह जाएगा। ठीक है, चलिए अभी एक बार वॉशिंग मशीन क्लीन कर लेते हैं। तो वैसे तो वॉशिंग मशीन क्लीन करने के लिए या तो मैं कॉलिन का यूज़ करती हूँ, या फिर जो DIY क्लीनर में बनाती हूँ ना उसका यूज़ करती हूँ। और पता नहीं जब मैं कर रही थी ना क्लीनिंग, मेरा दिमाग कहाँ था, मैंने सिर्फ पोछे को गीला करके ही पूरी ही वॉशिंग मशीन को साफ़ कर दिया था। अभी मैं वीडियो में जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब मुझे पता चल रहा है कि मेरा क्लीनर किधर गया। तो ऐसा ही होता है ना, कई बार अपन भूल जाते हैं चीज़ें, मतलब वो किचन में पड़ा रहता है ना, तो वो वहीं रह गया। और फिर हाँ, लेकिन ये कि कवर चढ़ा रखा था ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो सिर्फ एक बार ही मैंने उसको वाइप किया था, अच्छे से साफ़ हो गई थी। तब कवर नहीं है तो मुझे वॉशिंग मशीन का ध्यान रखना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली ना उसको क्लीन करना पड़ेगा। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने वॉशिंग मशीन को रिपेयर कराया था, तो जो भैया आए थे ना उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे ना वॉशिंग मशीन से रिलेटेड बताई थी। एक तो बताया था कि इसके ऊपर है ना आपको कवर नहीं लगाना, कवर लगाने से उसकी हीट बाहर नहीं निकल पाती है, तो उससे वॉशिंग मशीन बहुत ही जल्दी जो है वो
गंदी हो जाती है, मतलब गंदी क्या सॉरी हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है और इसके लिए कवर नहीं चढ़ाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि आपको वॉशिंग मशीन का जो टब है ना उसको भी फ्रिक्वेंटली क्लीन करते रहना चाहिए। तो वॉशिंग मशीन को क्लीन मतलब उसका जो टब होता है ना उसको क्लीन करने के लिए मैं ये वाला क्लीनर यूज़ में लेती हूँ। और ये आपको जो भी वॉशिंग मशीन का जो रिपेयर वगैरह होता है यहाँ पे जहाँ पर वॉशिंग मशीन जो है वो सेल होती है ना, तो वहाँ पर आपको ये आराम से मिल जाएगा। और अगर एलजी है तो एलजी के लिए अलग टब क्लीनर आता है, और मेरी जो है वो है आईएफबी की, ये देख सकते हैं आईएफबी की मशीन है 7 kg की, तो इसके लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो है अगर मैं एक की अगर आप सिंगल लेकर आते हैं ना, तो सिंगल की जो रेट होती है वो देखो वो है 199 रुपीज़ पर पीस पड़ता है। और यदि आप 4 अगर एक साथ में लेते हो ना तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। शायद एक्चुअली जो भैया रिपेयर करने के लिए आए थे ना उनको ही हमने बोला था कि आप साथ में लेके आना, तो आई थिंक वो 350 या 450 ऐसा ही कुछ पड़ा था 4 पैकेट्स, तो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल रेट में था, तो फिर हमने चारों ही मंगा दिए। अच्छा मेरी जो मशीन है उसको कम से कम 5 साल हो गए इस घर में, जब हम आए थे ना तभी लेकर आए थे, और तब से इसको उसका जो टब है ना वो हमने क्लीन नहीं किया था, तो तब से ना इसका टब जो है वो हमने क्लीन नहीं किया था। तो इसके लिए भैया ने बोला कि अगर आपने बहुत लंबे टाइम से क्लीन नहीं किया तो आप 2 जो पैकेट्स है वो एक साथ में अंदर डाल दो, और अदरवाइज़ आपको 2 या 3 महीने में एक बार एक पैकेट अंदर डाल देना है। ठीक है, तो उससे आपकी मशीन जो है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, कपड़े जो है वो बहुत ही अच्छे से वॉश होते हैं। ठीक है, तो जिसने भी मेरे को ये क्वेश्चन पूछा था तो आई थिंक उनको अपना आंसर मिल गया होगा। अच्छा एक चीज़ आपके साथ में और शेयर करूंगी कि ये देखिए ये इतना सारा कपड़ों का बिखेरा मैंने क्यों करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा, तो अगले वीडियो में बने रहिए कि इतना सारा मैंने कपड़े जो है वो क्यों फैला के रखे हुए हैं, इधर भी फैला के रखे हुए हैं। और जो बच्चों का रूम है अगर उसके मैं हाल बताऊँ तो यहाँ पर देखो ये भी मैंने यहाँ पर कपड़े फैला के रखे हैं, तो इसके लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए इसी के साथ में मेरे घर की जो क्लीनिंग है वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है, सभी चीज़ों को मैंने सेट करके रख दिया है, और अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट ईयर अगेन काम में आएगी। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। कोई भी टिप यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। जल्दी जल्दी मैं वीडियो जो है वो बनाऊँगी आपके लिए, और भी अच्छे अच्छे बनाऊँगी यदि आप लाइक और कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगले वीडियो को ज़रूर देखना कि ये सारा का सारा मैंने बिखेरा जो है वो क्यों करके रखा है। और आगे आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे वीडियोस जो है वो आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलती हुई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।